कितने नान खाती है यार ये कौम। पाकिस्तान में जो समोसा तला जाता है इसमें गंदे मसाले, आलू और रीहीटेड तेल, यही वजह है जो दिल के दौरे पड़ते हैं। हम अपनी इमारत तो खड़ी करते हैं जवानी की, लेकिन हम उसकी बुनियादों में रेत डालते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। टीम उर्दू पॉइंट आज पहुंची है मुल्तान के लीवर टावर में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आफान कैसर। ये स्पेशलिस्ट हैं मेदे और जिगर के। आज से पहले हमें किसी ने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान की कौमी सेहत पर समोसा एक एटम बॉम्ब का किरदार अदा कर रहा है। लोगों की जिंदगियां क्यों कम हो रही हैं और जिगर की पेमंदकारी की जरूरत क्यों आती है, हमें किसी ने नहीं बताया। जब हमें भूख लगती है 2-4 समोसे, ऊपर चने, मीठी चटनी और खट्टी और अनवाओ इंसान की चटनियां डालते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं और हम कहते हैं कि आप मजा आ गया। और हमारी जिंदगी भर के मजे एक वीडियो ने चकनाचूर कर दिए। सारी तफसील जानते हैं कि ऐसा इसमें क्या है जिसकी वजह से इन्होंने उसे एटम बॉम्ब करार दिया। वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए अचानक है। अच्छा मुनीब, बात सिर्फ इतनी है कि जो समोसा है ना, हम लोगों को आपको पता है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है इसका सारा क्रेडिट मैं एक सेलिब्रिटी को देना चाहता हूं, जिसमें वसीम अकरम साहब का मैं नाम लूंगा। उन्होंने इस चीज को समझा कि मैंने क्या बात की है। उन्होंने एक अननोन आईडी से इसको रीट्वीट किया था, ठीक है, और लिख के किया था और मुझे अप्रिशिएट किया था। समोसा एटम बम है कैलोरीज का, ठीक है। बड़ा क्लियरली मैं ये बात कहता हूं कि देखें, पाकिस्तान में जो समोसा तला जाता है इसमें गंदे मसाले, आलू और रीहीटेड तेल। पाकिस्तान में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये रीहीटेड तेल जो है वो क्योंकि अपने एफडीए के जो कवानीन है, जो फूड अथॉरिटीज के कवानीन है, उसको रीयूज नहीं करती, उनको खरीदा बेचा जाता है पाकिस्तान में। और ये छोटे लेवल पे जितने बड़े हलवाई हैं, दुकानें हैं, बकायदा ये वाला तेल खरीदती हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि 20% 20 मिनट तक अगर आप इस तेल को फ्राई करने के बाद घी को रीफ्राई करते हैं तो उसके अंदर पैदा होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो बेसिकली ये सारे जो इसके अंदर फैट्स मौजूद हैं वो हैं ट्रांस फैट्स। ये ट्रांस फैट्स बॉडी के लिए इंतहाई मुज़र है। यही वजह है जो दिल के दौरे पड़ते हैं, जो मायोकार्डियल इंफाक्शन होती है, जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिसमें दिल की नालियों में लोथड़े फंसते हैं फैट्स के जाके, यही आपके हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स कहते हैं इसको, ये सारे फीचर्स, मोटापा, फैटी लिवर, फॉलेज, हार्ट अटैक, फैटी लिवर, ये सारी बीमारियां इस गंदे तेल की वजह से, ट्रांस फैट्स की वजह से। ट्रांस फैट ठीक हो गया। हमें खाने चाहिए मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स किस में है? ऑलिव ऑयल में है, कम क्वांटिटी में ले। मोनो अनसैचुरेटेड फैट दालों में है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, चिया सीड्स में है, स्वांजने मोरिंगा में है, मल्टीग्रेन में है। हम लोगों ने गंदे पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लिए। अभी आपके आने से पहले मैं एक वीडियो करके हटा था जिसमें मैं ये बता रहा था कि जलेबी और ये पूड़ी और ये हलवा ये कितना बड़ा अजाब है। और मैंने आके एतराज किया कि हमें वीडियोस में बता रही, यहाँ पे तो आपकी टेबल सजी हुई है इसी वजह से कि ये वीडियो बनाई और उसके बाद अभी ये बाहर जो है हम बस बांट बुड़ जाएंगे। अच्छा। तो मैं अब आपको बताता चलूं कि ये जो एक हलवे की प्लेट आपको नजर आ रही है, इसमें जो एवरेज कैलोरीज हैं वो 280 से ऊपर कैलोरीज हैं सिर्फ हलवे में। हाँ, और एक सर्विंग में जो है ना, ये मैंने सारी रिसर्च करके रखी हुई है, 300 के करीब कैलोरीज हैं। इसी तरह ये जो समोसा है मैं बता ही चुका हूं कि 250 से 400 कैलोरीज का एटम बम है, 250 से 400 कैलोरीज का। ये जलेबी का सिंगल पीस जो है तकरीबन 120 कैलोरी से शुरू होता है, और अगर आप 2 पीसेस से छोटे ले लेते हैं तो 300 कैलोरीज आपको ये देता है। यानी छोटे से जो नजर आ रहे हैं, हाँ, इसमें मीठा है, गंदा तेल है, ट्रांस फैट्स हैं। फिर ये पूड़ी 120 कैलोरीज है। अब आप एक एवरेज नाश्ता अगर करेंगे, आप 2 पूड़ियां लेंगे कम से कम, एक सर्विंग हलवे की लेंगे तो ये नेट कैलकुलेटेड 500 में पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ। मीठी भी तो लेंगे ना। और अगर आप ये इसको मीठी पूड़ी कहते हैं,
हाँ जी। ये मीठी पूड़ी अगर आप लेंगे और साथ चने भी लेंगे तो जो आप एवरेज नाश्ता करेंगे ना पाकिस्तानी, वो बनेगा 1000 से 1200 कैलोरीज का। जबकि दिन में आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आप डायबिटिक या फैटी लिवर के पेशेंट है तो वो 1800 से नीचे कैलोरीज है। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो पूरे दिन में आपको 2000 से कम कैलोरीज लेनी चाहिए। मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जंग सिर्फ कैलोरीज की हद तक महदूद नहीं है। ऊपर भी कहते थे तरी जरा ठोक के, वो क्या चक्कर? तो वो फिर ठोक देती है ना बंदे को, वो तरी ठोकने के साथ आप खुद भी ठुक जाते हैं। ये समझ आती है बुढ़ापे में। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी इमारत तो खड़ी करते हैं जवानी की, लेकिन हम उसकी बुनियादों में रेत डालते हैं। रेत मतलब वो गंदी खुराक, दलदल पे हमारी इमारत खड़ी होती है, दलदल पे खड़ी होती है। अब हमारे ईटिंग पैटर्न्स इतने खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप इनको समझाने की कोशिश करें और ये लोग समझने से कासिर हो जाते हैं। अब मतलब समोसा तहरीक का जन्म ले लेना, वो भाई आपने बिल्कुल ऐसे कैंपेन का जैसे आपने कोई एंटी नेशनल बात कर दी है। देखिए एवरेज नाश्ता जो है ना आपका, वो क्या होना चाहिए? आप एवरेज नाश्ते में ना मुनीब, आप लें एक डिस्क साइज की मल्टीग्रेन की रोटी। और मल्टीग्रेन क्या है? ये स्वांजना और उसके पत्ते या वो उसके फूल? नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूं। जो मल्टीग्रेन होता है ना, मल्टीग्रेन में जो बाजरा, गंदम, स्वांजना, किनवा, जवार, जई, काले चने, आलसी, इसको कहीं से भी लेके पिसवा लें और इसका आटा बनवा लें, ठीक है? अब खुद ले लें, किसी भी कंपनी से खरीदने की जरूरत नहीं है। मल्टीग्रेन की एक रोटी का डिस्क साइज लें या एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, 2 अंडे की सफेदियां, थोड़े से ऑलिव ऑयल में फ्राई की हुई या पोस्ड जो बनती है। पोस्ट क्या होता है कि आप सिर्फ उसको ऐसे बनाते हैं कि जिसमें तेल नहीं डालते, वैसे ही गरम तवे पे उसको आप बना लेते हैं, पोस्ट अंडा बन जाता है। ये कर लें। 2 अंडे उबाल लें, उनकी सफेदियां ले लें। एक जर्दी लें, दिन में बेशक 12 अंडों की सफेदी ले लें। एक सफेदी में जो एवरेज कैलोरीज है बहुत कम है, बहुत कम है। देखें पूरे अंडे में जो 80% कैलोरीज होती हैं वो जर्दी के अंदर होती हैं। सफेदी में 20% कैलोरीज होती हैं, वो कैलोरीज होती हैं जो बर्न आउट। 4 भी ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 4 12 अंडे भी सिर्फ सफेदी, हाँ वाइट, जर्दी 1 या 2, ठीक है? उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट होता है, वो फिर आपका एलडीएल लेवल हाई करता है, ठीक है? तो इसमें जब आप ये ले लेंगे तो आप सफेदी में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, तो इसलिए इतनी जबरदस्त ये मील है। साथ आप लें ये ओट मील, दलिया, जो जब ये आप दलिया शलिया ले लेते हैं, इट इज अगेन गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है? ये आप नाश्ता करें। नाश्ते के बाद आ जाता है स्नैक। जो मेन जो समोसे को टारगेट करना था, वो दोपहर की वो चाय थी जिसमें हम 4 समोसे, 2 चाय के चीनी के कप पीते हैं, जिनकी मिला के कैलोरीज 2000। ये एटम बम है। 400 कैलोरीज 4 समोसे, 1600 कैलोरीज चाय के कप चीनी वाले में 200 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज का भी लोग यहां पाकिस्तान में ये काम करते हैं। 2000 कैलोरीज का भी जो है ये टी ब्रेक कर लेते हैं। पाकिस्तान के जितने टी क्लब्स हैं, जितने टी हाउसेज हैं, जितने भी टी क्लब्स हैं, सब में समोसे आते हैं, सब में रोल आते हैं, सब में पकौड़े आते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में चलने वाले डॉक्टर्स के टी क्लब्स में। मतलब कोई बंदा इन डाइटरी पैटर्न्स को चैलेंज नहीं कर रहा, इन पे बात नहीं कर रहा। मैं तुर्की गया, वहां फ्रेश सैलेड्स के बार थे, वहां छलियां लगी हुई थी, कोई बंदा चैलेंज नहीं करता कि बफे थे। पाकिस्तान में छलियां क्यों आम नहीं होती? छली की रेडी वाला बेचारा कल्ला खड़ा होता है, समोसा पकौड़े वाला 12 बजे गायब, वो चने लगाता है, 7 बजे जाओ, उसका नखरा बिल क्लिंटन वाला होता है। फिर मेदे ने जो इस मुल्क का हाल किया है, नान, कितने नान खाती है यार ये कौम? नान कट या जान कट, इतने नान खाती है। नान में ऑन एन एवरेज जो कैलोरीज है वो 200 से 250 कैलोरी है। और उस पे जब ये तेल की टाकी मारते हैं ना, आपने देखा होगा, गंदा सा शापर होता है, उसी से नाक पूछते हैं, उसी शापर को फिर नान पे मल देते हैं, ठीक है? कभी आपने देखा ये तंदूर पे नान लगता देखे? सही टिक्की ना बन रही हो ना, तो वो ये यूं करता है, ऐसे करता है ना, और उसके बाद यूं करके अंदर। पाकिस्तानियों के ढिड, मैं आपको बताऊं, मैं चाइना गया, चाइना में मैं एक दुकान में घुसा, मुझे 32 वेज से ऊपर पैंट नहीं मिली, ठीक है? मेरी 36 थी। यहां तो 36 वाला फिर स्मार्ट बंदा है, ठीक है? तो पाकिस्तान में तो ईटिंग पैटर्न्स इतने खराब हो चुके हैं, हम लोग तो इसको नॉर्मल समझते हैं, मोटापे को। हाँ, अच्छा, फिर सेहत का जो म्यार है, भाई तुम इंसान के बच्चे हो कि कट्टे के बच्चे हो? सेहत का म्यार क्या है? मेरे पास आ जाएंगे
डॉक्टर फिट स्मार्ट लड़का होगा, एथलीट बॉडी होगी, फिट स्मार्ट होगा, सेहत नहीं बन रही, मर्दाना कमजोरी के मसले लेके आ जाएंगे कि कमजोर बहुत हूं। मैं कहूंगा भाई तू कहां से कमजोर है? नहीं, सेहतमंद को वो क्या बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान में सेहतमंद की क्या डेफिनेशन है? सांड, रेड बुल, मतलब पाकिस्तान में सेहतमंद की डेफिनेशन बुल हो, मोटा हो, चरबा चढ़ा हो और बंदा फैट हो, पहलवान। हमने ये जो बड़े सगीर में पहलवान की डेफिनेशन को सेहत से जोड़ा है ना। पहलवान साहब होते क्या चर्बी के पहाड़ के अलावा? ठीक है, वो क्या लस्सियां गंडार गंडार के पी रहे होते हैं, वो जी पहलवान साहब आ गए, ताकत का एक वो, जबकि वो चर्बी का पहाड़ होता है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेकार होता है। एंड और यही लोग फिर बाद में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इन सारी बीमारियों से मरते हैं। और कोई यार पाकिस्तान में बात करने वाला नहीं कि हम लोगों ने किस तरह एक कौम की ज़हनी वैल्यू बर्बाद कर दी टू एन एक्सटेंट कि ये लोग सोचते ही नहीं है क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आपको पता है एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पाकिस्तानी, अब उनमें मेरे जैसे भी हैं जो एक कप चाय का नहीं पीते, एवरेज पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम है मरने के करीब, और चाय के कप पीते हैं 4 से 5 एवरेज। जो नहीं पी रहा उनको पूरी आबादी पे जब डिवाइड करते हैं, इनमें 12 कप भी पीने वाले हैं दिन के। इन्हें बच्चों में को जो फीडरों में डाल के चाय देते हैं वो लोग भी मौजूद हैं, और इनमें वो लोग जो चाय के खोपों पे। चाय तो सेहत की अलामत समझी जाती है हमारे माशरे में। आपने चाय को भी चैलेंज कर दिया। चाय का खाना क्या है वो तो बताया ना आपको कि चाय का क्या प्रॉब्लम है, ये बताएं। मैं बता रहा हूं। चाय में देखें, चाय जब आप लेंगे, चाय आप खाली तो उसका कावा नहीं पिएंगे। जितने भी आपके कैफेज बने हुए हैं, व्हाट वुड यू पुट इनटू? मलाई वाला दूध, दैट्स इट। अब उसको एक कप पीने तक कोई इतराज नहीं है, दिन में भी एक कप पीने पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन उसमें जब चीनी के ये चम्मच पे चम्मच उंडेलते हैं, ठीक है, ये सारा शुगर का वो कंटेंट लेते हैं जो कि डेंजरस है हेल्थ के लिए, और उसमें मलाई वाला दूध डालते हैं। हाउ कुड यू कम कि वो चाय सेफ रह गई? आपने तो उसे एक मशरूब में बदल दिया, एक ऐसे मशरूब में। फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये बोतलें, एक बोतल में 120 से 150 कैलोरीज है, और हम लोगों ने आम बनाया हुआ है। एक बंदा है वो दुकानदार, जितने मुझे देख रहे हैं, एक ही दुकान पे बैठेंगे, या तो चाय का कप पिएंगे या बोतल चढ़ाएंगे, फिर अगली पे, फिर तीसरी पे। पाकिस्तान में कौन से खाने ऐसे हैं जिनके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करते? किसी को कहे कि मैंने कोल्ड ड्रिंक में नहीं पीता, वो बुरा मना देता कि साढ़े दिन नखरे बहुत। यही तो सिखाना है इनको, यही तो सिखाना है। हमने अपने हिस्से की शमा जलाई। उम्मीद करते हैं आपको अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए ये वीडियो बहुत कारआमद होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।